और इस सारे फसाद की जड़ है ये छोरी। हमारे घर की सबसे छोटी बिंदनी हमें अपनी सरपंचाई दिखावे। इतना अहंकार कि अपने ताऊसा और ताईसा को पूरे गांव के सामने अपराधी बना दियो। इस गांव में जिस इज्जत को खड़ा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी फूंक दी मैंने, उसी इज्जत की पगड़ी उछाल लाई तू पंचायत जा। तुम फिर शुरू हो गई ना आनंद। जगत से बात करने का एक और मौका मिल गया ना तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारी तकलीफ मेरे पति को क्यों में जबरदस्ती घुसा रही हो? तुम एक छोटी, चालाक और स्वार्थी लड़की जिसे सिर्फ अपनी परवाह है। आनंदी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? सुबह फोन किया था तब भी नहीं उठाया था उसने। तब मुझे लगा शायद किसी काम में बिजी होगी, लेकिन अब तक कॉल बैक भी नहीं किया उसने। और अब फोन भी कट कर दिया उसने। मुझे माफ कर दो जकिया। इस वक्त बहुत कमजोर पड़ी हुई हूं मैं। तुमसे बात की तो अपना दर्द ना छुपा पाऊंगी। और तुम भी दुखी दूंगी। और गौरी के लिए भी। हमें एक दूसरे से बात करना बंद करना होगा। क्या बात है? ना आनंदी मेरा फोन उठा रही है, ना मुझे फोन लगा रही है। कहीं घर में बात बिगड़ तो नहीं गई? क्या हुआ? बहुत टेंशन में लग रहे हो। गौरी, वो मैं आनंदी को फोन करके घर की हालत के बारे में पूछना चाहता हूँ, लेकिन ना तो वो मेरा फोन उठा रही है, ना वापस कॉल बैक कर रही है। चिंता हो रही है मुझे, कहीं वहां कुछ उल्टा सीधा ना हो गया हो। बेचारी आनंदी, इतना सब कुछ कैसे सहा होगा उसने? पहले तो पंचायत में बैठकर अपने ही लोगों का फैसला करना, और फिर उसके बाद इतनी सारी प्रॉब्लम्स जिनका जिम्मेदार सब उसे ही ठहरा रहे हैं। छोटी सी बात नहीं समझ पाता उसे कि आनंदी उन्हें कितना चाहती है, कितना प्यार करती है उनसे। क्या गुजरी होगी उस पर जब उसने उनके खिलाफ फैसला सुनाया होगा। जगत, अब ये ऐसी तो कोई बात नहीं ना जो इतनी आसानी से आई गई कर दी जाए। अपने ही परिवार को सबके सामने नीचा दिखाना, वो भी आनंदी जैसी इतनी समझदार लड़की। कैसे कर दिया उसने? समझ में ही नहीं आ रहा। नहीं, बुरा तो लगेगा ही ना। मुझे भी लगता अगर मेरे साथ ऐसा होता। पर इस मामले में ताउसा की गलती थी, समझी तुम? हाइपर क्यों हो रहे हो जगत? रिलैक्स। क्यों परेशान हो रहे हो? जगत, दादी सा आ गई है ना, अब उनसे ज्यादा अच्छा बुरा और कोई नहीं समझ सकता। आई एम श्योर सब ठीक हो जाएगा।
आनंदी, आज तुम्हारी वजह से उस परिवार में वो दरारें पड़ी हैं जिन्हें भरना शायद दादी सा के लिए भी आसान नहीं होगा। आज उस परिवार के सामने तुम्हारी असलियत आ चुकी है। वो आदर्श बहू, वो देवी, आज उस परिवार की नजरों में अपनी इज्जत खो चुकी है। कहाँ खो गई? नहीं, कहीं नहीं। तुमने जो कहा उसी के बारे में सोच रही थी। हाँ गौरी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कम से कम मुझे तो बताना चाहिए ना जो हुआ, अच्छा बुरा जो भी हो। और अगर किसी काम में वो बिजी है तो बताएं मुझे कि मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन वो भी नहीं है। मेरे कॉल्स कैसे अवॉइड कर रही है, देखो। हाँ हाँ, ये बात तो है। जगत, आनंदी को समझना चाहिए कि तुम्हें भी चिंता हो रही होगी। आखिर बेटे हो उस घर के। आनंदी को तो खुद तुम्हें फोन करके इन्फॉर्म करते रहना चाहिए। चलो, वो ना सही, कम से कम तुम्हारा फोन तो ले सकती है। ऐसी भी क्या बिजी कि एक फोन कॉल भी नहीं। समझ में ही नहीं आ रहा है। वही तो समझ में नहीं आ रहा गौरी। बस घर पे सब ठीक हो। अब तो मुझे इंतजार है उस दिन का जब जगत आनंदी को पहचानेगा और रिश्तों के जो कुछ कच्चे पक्के से धागे बाकी रह गए जगत के आनंदी के साथ, वो भी टूट जाएंगे। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन अब बहुत दूर नहीं। ये तो फिर गुस्सा आ तो ना बेचारा, तो जातो कहाँ? अंदर फूकनी सी भरी पड़ी थी मारे। इतनी कोशिश की मैंने जब से वापस आई, पर ये बदमाश सब के सब मुंह में दही जमा के बैठे थे, तो फूटी पड़ो गुस्सा। इन गेड़ियों के जी ने बताया किसी को कि कहाँ से पता चला मैंने। कुछ न बोली न बोलूंगी। अब ये देखना है कि ऊंट किस करवट बैठे को। हालत बड़ी नाजुक है। हाँ हाँ हाँ, आपको खबर कर दूं। अच्छा, कड़ी कम्मा। कान्हा जी, आज जिस तकलीफ से गुजर रहा है मेरा परिवार, उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। बहुत दुख दिया है मैंने अपने घर को, मेरे अपनों को, दादी सा को। ये कान्हा जी, हमारी फूल सी छोरी सारे घर में चिड़कली सी उड़े फिरे थी, आज कैसी छटपटावे। ठाकुर जी संभाल लीजिए इसे, गिरने न देना इसे। आनंदी छोरी, उन्हें माफ कर दे। इस घोंसले को फिर से जोड़ने के लिए हमारे को ये सब करना पड़े। दादी सा,
आपको मूंग दाल की कचौड़ियाँ बहुत। ये सुमित्रा आ गए ना, आज से हमारे लिए ये सब तला हुआ मसालेदार खाना मत बनाना भाया। अपनी जीजी के साथ रह के मुझे जरा सादा खाने की आदत हो गई है। हाँ, इस उम्र में हजम भी जल्दी हो जावे और सेहत के लिए भी अच्छा है। ये सब तो ना उतरने वालों हमारे गड़े से अब। अभी लाल सिंह का फोन आया था। वो कह रहा था कि मुंबई में बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगी है। नई नई दवाइयों के बारे में तो वहां बताया जाएगा, लेकिन साथ साथ वहां पर अस्पताल में काम आने वाली मशीनें भी रखी गई हैं। मशीनें हमें सस्ते दामों पर मिल सकती हैं। जितनी आधुनिक और नई मशीनें आएंगी उतना ही गांव वालों का भला होगा। 2-3 दिन तक है वो प्रदर्शनी। हाँ तो बोल दे लाल सिंह को, चला जावे मुंबई, देख लेवे सामान जो पसंद आवे, जरूरत की चीज खरीद के ले आवे। आशा, लाल सिंह तो जाने को तैयार है, लेकिन उसके साथ हमारे घर से भी तो कोई होना चाहिए ना, जो रुपए पैसों का हिसाब किताब कर सके। और अगर मशीनें महंगी हुई तो वही के वही फैसला ले सके। अब लाल सिंह तो अकेले ये सब नहीं कर सकता ना। हाँ तो तुम दोनों में से एक चला जावे। मेरा जाना तो संभव नहीं है मासा। फसलों का सौदा जो करना है, सारा का सारा अनाज बाहर पड़ा है। अगर थोड़ी सी बूंदाबांदी होगी तो पूरा अनाज बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेरा तो यहाँ रहना जरूरी है मासा। मासा, वो बलराम सिंह का केस, उसकी सुनवाई भी इन्हीं दिनों है। बड़ी मुश्किल से तारीख मिली अदालत से, और वो केस तो शुरू से मैं ही देख रहा हूँ। भाई साहब को उस केस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। नहीं तो मैं चला जाता, भाई साहब देख लेते, लेकिन अब तो मेरा भी जाना नहीं हो पाएगा। वो मामला भी जितनी जल्दी निपट जावे अच्छा होगा। मासा, क्यों ना हम आनंदी को भेज दें? आनंदी? ये आप क्या कह रहे हैं? आनंदी कैसे? क्यों, क्या हुआ सुमित्रा? आनंदी पढ़ी लिखी है, समझदार है, अपने अस्पताल की पूरी जानकारी है उसे, और फिर हिसाब किताब भी तो अच्छी तरह से देख लेती है वो। हाँ, बात तो थारी ठीक है भैरव। वैसे भी इसकी पढ़ाई लिखाई पे तो खर्चा हुआ, और अब तो पूरे गांव की सरपंच बन बैठी है। संभाल लेवेगी जे, हैं बसंत? हाँ? मुझसे क्या पूछ रही है मासा? आपको जो ठीक लगे आप कीजिए। मुझे नहीं लगता आनंदी को जाना चाहिए। आनंदी का वहां जाना सही ना है। देख सुमित्रा, ना भाई साहब जा सकते हैं ना मैं जा सकता हूं, और हमें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। ये आनंदी चली जाएगी, इसमें बुराई क्या है? लेकिन बापू साहब,